देखिए, ये भारत रत्न जो है, अगर मोदी एंड कंपनी की सत्ता रही, शासन रहा, तो ये ओवैसी या ओवैसी के पूर्वजों को दे सकते भारत रत्न, लेकिन वीर सावरकर को नहीं दे सकते। जय सिया राम, हरिओम। ये भारत रत्न मिला है अडवाणी जी को, है ना, तो पूजा करे सावरकर जी की, आराधना करे सावरकर जी की, जयंती मनाए सावरकर जी की, और भारत रत्न दे अपने बड़े भैया को। इस पर बात करने के लिए आया हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, ज्वाइन बटन हमने शुरू किया है। ये ज़रूरी है कि इस भाग दौड़ में जो हिंदू सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो हमारे चैनल पे जो आते हैं और जो आना चाहते हैं, जिन्हें हमारी बातें अच्छी लगती हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो जुड़े। ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए और एक सदस्य के रूप में, एक परिवार के रूप में जुड़िए। एक मजबूती मुझे मिलेगी और इस चैनल को मिलेगा। तो आज के मुद्दे पे आते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न अब तक नहीं देने के पीछे का कारण क्या है। कि ये जो हम कहते हैं खलीफा या मोदी, अगर इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर को दे दिया भारत रत्न, तो इनका जो इमेज है, जो नैरेटिव है, जो बिल्ड कर दिया है, उसमें कलंक लग जाएगा भैया, काला टीका लग जाएगा। मतलब पूजा करें सावरकर की, नतमस्तक हो सावरकर के सामने, अपने को सावरकर की उपज बताएं, सावरकर के सिद्धांतों पे चलने वाला बताएं, सावरकर के सिद्धांत को मान करके एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान करें, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखें, कविता गाएं, सावरकर तप, सावरकर त्याग। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर दिस, सावरकर दैट, और भारत रत्न दें बड़े भैया को। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब देश आजाद हुआ। देखिए, एक फैक्ट्स बताता हूँ। ये मोदी जी के शासनकाल में, मतलब इनके 10 सालों में, 10वां साल अब हो रहा है ना, चुनाव होगा, इन्होंने 7 को दिया भारत रत्न। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को अभी दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया है, इससे पहले नानाजी देशमुख जी को दिया था, प्रणब मुखर्जी को दिया था, भूपेन हजारिका को दिया था, लेकिन इसमें नाम नहीं आया सावरकर का। समझ रहे ना, जो गांधी के आदर्शों को जीने वाला मोदी, गांधी के आदर्शों को जीने वाला मोदी एंड कंपनी, सावरकर के नाम से, सावरकर की पूजा करके, सावरकर की तारीफ करके, सावरकर हिंदुओं को भ्रमित कर वोट लेने का काम करती रही। और इतना बड़ा उद्धव सरकार, बाला साहब का लिगेसी जिसके पास था, जिसके मतलब आधारभूत सिद्धांत में था कि सावरकर को हम भारत रत्न दिलाएंगे, वो भी इतना बड़ा खोटा सिक्का निकला कि कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, और मिट्टी पलीद हो गई। अब वो भी नहीं बोलता वीर सावरकर को मिलना चाहिए भारत रत्न, कोई क्यों नहीं बोलता। अच्छा, ये सावरकर साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, वो भी तो 3 बार बने प्रधानमंत्री, तो खैर 13 दिन के लिए, एक बार फिर कुछ, फिर एक बार पूरा टर्म रहे थे ना। उनके काल में जो मिला था भारत रत्न, एक साथ 4 लोगों को दे दिया था उन्होंने। जयप्रकाश नारायण जी को, है ना, संपूर्ण क्रांति वाले, सितार वादक पंडित रविशंकर जी को, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, है ना, स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई को। वीर सावरकर तो उनके लिस्ट में भी नहीं था। ये क्या है, ये क्या माइंडसेट है? अरे आप जरा ढूंढिए ना कि सावरकर के
सिद्धांतों को जीने वाला, सावरकर को लेकर के आदर्श को बुन करके लोगों तक जाने वाला, वोट मांगने वाले सावरकर थे तो दी, सावरकर थे तो दैट। अमित शाह भी सावरकर को लेकर पता नहीं क्या क्या बोले। तो फिर ये सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देते? ये जो पूरा मिडिल ईस्ट के ये जो 56 मुसलमानी देश हैं उसके जो ये खलीफा बन गए हैं उस पर सीधा ब्लो होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो एक साजिश है वन वर्ल्ड वन फ्यूचर का, ये तभी संभव है जब भारत गुलाम होगा सैद्धांतिक रूप से। वहां ब्लो होगा कि अरे ये तो हिंदूवादी सरकार है। क्योंकि एक सावरकर को भारत रत्न दे देने से क्या होगा कि उनके जो 300 योजनाएं हैं अपीजमेंट की मुसलमानों के लिए, कोई नहीं सुनने वाला। वो इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी ऊर्जा है सावरकर कि उस गांधी के आदर्शों पे चलने वाले वीर सावरकर को भारत रत्न कभी देंगे? देख लिया ना उदाहरण। अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर कहीं ना कहीं सावरकर की बात को उछाल देंगे वो लोग। ये जो नया संसद भवन है ना, वो अभी सावरकर की जयंती के दिन ही उसका उद्घाटन हुआ था भाई। उसमें शोर शराबा हुए थे कि भैया सावरकर की जयंती के दिन हम नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ अर्पण कर रहे हैं उनके नाम से। और वो मोदी एंड कंपनी सावरकर को भारत रत्न नहीं दे सकती। वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। संसद में कई नेताओं ने, सांसदों ने वीर सावरकर को दिया जाए भारत रत्न ये सवाल पूछे तो जवाब दिया कि भैया इसके लिए किसी के अनुशंसा की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार निर्णय करती है और जब चाहे दे सकती है। तो भैया क्यों नहीं दिया? देखिए, ये भारत रत्न जो है, अगर मोदी एंड कंपनी की सत्ता रही, शासन रहा, तो ये ओवैसी या ओवैसी के पूर्वजों को दे सकते भारत रत्न, लेकिन वीर सावरकर को नहीं दे सकते। ये महाराष्ट्र में जब फडणवीस की सरकार थी तो फिर उन्होंने कहा था कि भैया 3 आदमी को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। वो 3 आदमी कौन कौन थे कि ये एक वीर सावरकर तो थे ही, उसका नाम बता रहे थे, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को 2 भारत रत्न कहा, बताइए। और वो लोग भी सारे गब्दी मार गए भैया। जो भैया तेरे बॉस हैं, तेरे खलीफाए हिंद हैं, जो मोदी जी हैं और जो गांधीवादी आदर्शों को लेकर के राष्ट्र को चला रहे हैं, वो वीर सावरकर को कभी भी भारत रत्न नहीं दे सकते। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर संभव हो तो ज्वाइन बटन ले लीजिए, मैंने शुरू किया है, मुझे पता तो चले, थोड़ी ऊर्जा मिले, थोड़ी हिम्मत मिले कि हमारे साथ इतने लोग सदस्य के रूप में जुड़े हैं, परिवार के रूप में जुड़े हैं। प्लीज़, जय सिया राम, हरिओम।